हेलो एवरीवन, दिस इज अनुपम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स स्पेशल फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024। तो ये है हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। तो डेफिनेटली हम इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा कि पिछले हम इसमें कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाएंगे और फिर आगे हम आने वाले जो इधर लेटेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं उस मॉडल पे हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द 15, 30 और 24। तो यहाँ पे आपको आ गया ये एलसीएम निकालने के लिए। तो इसमें बताइए आप कि कैसे करेंगे। देखिए इसमें एक मेथड है। अगर सपोज दैट आपका पुराना मेथड 15, 30, 24 इसका एलसीएम ले लेंगे। तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले छोटे नंबर से 2 के टेबल से 15 नहीं जाने वाला तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा 2 15 टाइम में 30 और फिर ये कितने बार में, 12 बार में, 2 12 24। फिर 2 के टेबल से 15 नहीं जाने वाला, 15 इधर भी है, फिर 2 6 या 12, फिर एक बार और 2 से करने वाले हैं तो 15 वैसे ही लिखा रहेगा, ऐसे ही लिखना है 2 3 जा 6। आप किस टेबल से कर सकते हैं, स्मॉल नंबर यानी कि 3 के टेबल से किया जा सकता है। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। फिर एक बार और करेंगे 5 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 यानी कि कितना आ गया हमारा। ये सारे जो है ये मल्टीपल जो आया है वही हमारा एलसीएम होगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120। ठीक है, ये मेथड। और अगर आप ऐसे भी करना चाहे तो भी आपका हो जाएगा 15, 30 और 24। एलसीएम लेंगे अगर इसका तो यानी कि एलसीएम यानी कि ऐसा नंबर जो सबसे मतलब लीस्ट मल्टीपल हो, जो इनमें तीनों में कॉमन आ रहा हो। तो अगर आप करेंगे तो 24 पंचे 120 होता है 120। इसका एलसीएम आएगा यानी 24 5 जा और 30 4 जा और 15 6 जा, नो 15 8 जा। ठीक है, ये हो जाएगा 120। इट्स योर एलसीएम। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। माहिम सिक्योर्ड 126 मार्क्स इन अ टेस्ट आउट ऑफ 175। मतलब माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए हैं और माहिम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या था। वाह, यानी कि भाई दिया गया है कि हमें कितने मार्क्स मिले हैं, 126 मार्क्स। कितने में से, अब जो टोटल हमारा था जिससे हमें मतलब जिसमें से मिले हैं वो नीचे लिख देंगे 175। अब क्या निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है। देन क्या करेंगे आप, यहाँ पे हम करने वाले हैं इनटू 100। तो एग्जैक्टली कैसे कट जाएगा, ये देखिए, ये नीचे काट लेते हैं डिवाइड में, कितने टाइम में, 25। ये 25 से चला जाएगा या फिर आप लोग छोटे नंबर से काट लीजिए 5 से, अगर आपको मान लीजिए नहीं कर पा रहे कैंसिल। 5 5 से 3 बार में 5 3 15, 2 5 बचा, फिर कितना हो गया, 5 बचे 25 और 5 से ये कितने 20 टाइम में चला जाएगा, 5 20 से 100, फिर 5 7 35, 5 चौका 20। ये आपका आ गया यहाँ पे 126/7 इंटू 4। क्या फिर कट जाएगा, यस, 7 एकम 7 5 6 यानी कि 56 बचा, 7 8 56। तो आपका कितना आ गया, 18 गुणे 4 और ये कितना हो गया, 18 चौको 72। तो देखिए डेफिनेटली आसान क्वेश्चन है और ये आपका हमारा पूछा गया था यूपी कांस्टेबल 18/6/2018, मतलब 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज 28% ऑफ 525। मतलब कि बहुत ही काफी मतलब आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं है, लेकिन
हम आपको लेटेस्ट भी क्वेश्चंस दिखाएंगे कुछ इसके बाद, मतलब अगली क्लास में, जो अभी रिसेंटली जैसे दिल्ली पुलिस में पूछे गए, कांस्टेबल में, या मतलब और जो बाकी पेपर्स में इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। तो क्या होने वाला है, व्हाट इज 28% ऑफ 525? तो 28% ऑफ 525 मीन इज दैट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यानी कि 28% मीन 28 अपॉन 100 ऑफ, इंटू ही करना है 525। तो बताइए, या तो आप इसको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर क्या कर लीजिए, डेसिमल लगा दीजिए, या फिर आप अगर कट न करना चाहते, छोटे डिजिट में लाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। 5 के टेबल से या 25 के टेबल से डायरेक्टली कर लीजिए। 25 चौको 100 और 25 दूना 50 और 25 एकम 25। 4 के टेबल से 4 7 28, ये कट गया तो कितना आ गया, 7 इंटू 21, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147। इट्स योर आंसर। ये आपका आया था यूपी कांस्टेबल 18/6/2018 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, 18 तारीख का। हमने इसमें और भी क्वेश्चंस लिए हैं जो कि 2019 में भी पूछे गए थे। तो ऋषि सिक्योर्ड 66 मार्क्स इन अ टेस्ट आउट ऑफ 80, मतलब कि ऋषि ने जो है कितने परीक्षा में किसी 80 में से 66 अंक प्राप्त किए हैं। तो ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या था? तो आइए करते हैं भाई। अब बताइए, मैंने आपको अभी बताया था, मतलब इससे जो पहले क्वेश्चन हुआ था कि कितने 66 नंबर प्राप्त हुए हैं आउट ऑफ, मतलब कितने में से भाई, 80 में से। अब परसेंटेज निकालना है तो क्या करना होगा, डेफिनेटली इनटू 100। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, यहां बच गया हमारा 66 बच्चे 8 इंटू 10। 2 के टेबल से 2 चौको 8, 2 पंचे 10, फिर 2 दूना 4 और ये 33 बार में चला जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा 33 गुणे 5 बटे 2। कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 1 16, 165 बटे 2। ये आपका हो जाएगा 160, 80 2 82, 82.5। ठीक है, तो ये देखिए कितने आसानी से हमारे क्वेश्चंस हम लोग कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड द 40% ऑफ 120% ऑफ 85% ऑफ 800। देन क्या करने वाले हैं भाई, सेम चीज, 40% ऑफ 120% ऑफ 85% ऑफ 800। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि 40 अपॉन 100, वही सेम चीज मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग, इंटू 120 अपॉन 100 इंटू 85 अपॉन 100 इंटू 800। तो इसमें कैसे करेंगे हम लोग, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर लिया, क्योंकि भाई डिवाइड में है ये सारे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बच्चा, इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा ऊपर, 12 चौक 48। ठीक है, इधर कर लेते हैं, 12 चौक 48, यानी कि 48 इंटू 85 इंटू 8, यहाँ भी कर लेते हैं, 85 इंटू 8 अपॉन 100। तो या तो इससे मल्टीप्लाई करा लीजिए, या तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बता दूं, जिसे लिखा है 48 गुणे 85। तो इसको देखिए, इसमें मैं ये भी बता देता हूँ, फर्स्ट सेकेंड, इस फर्स्ट वाले का इससे कितना आया, 4 अट्ठे 32, तो पहले लिख लेंगे 4 अट्ठे 32, फिर 4 पंचे 20 और 8 अट्ठे 64, 64 और 20 कितना हो गया, ये हो गया आपका 84, तो लिख दीजिए 8 और 4, फिर लास्ट डिजिट 8 पंजे 40, तो 4 ऊपर और 0 पीछे,
0 4 4 8 8 2 10 का 0 एक इसको दिया 3 1 4 यानी 4080 ना आ गया 4080। अब लास्ट में हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये सिंगल डिजिट है तो आप लोग आसानी से कर भी सकते हैं। 8 8 है 64 4 6 इसको दिया 8 चौको 32 और एक 0। अब अपॉन 100 लगा था तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे। 326.40 इट्स योर आंसर। तो आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर 300 रुपीज, मतलब कि एक आर्टिकल, मतलब ये बताया गया है, एक मिनट जस्ट मिनट, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि अगर एक आर्टिकल वॉज बॉट फॉर 300 रुपीज, मतलब एक आर्टिकल 300 रुपए का खरीदा गया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई कितने का खरीदा, 300 रुपए का खरीदा एक आर्टिकल। अब उस पे हमने क्या किया भाई, वो आर्टिकल खरीद लिया, अब उस पे कुछ रिपेयरिंग चार्ज पड़ गए 50 रुपीज की। यदि एक वस्तु को 300 रुपए में खरीदी गई थी और इसके लिए 50 रुपए की मरम्मत शुल्क दिया गया था, यानी भाई 50 रुपए अगर इस पे खर्चा किया गया तो ये कितने की, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई भाई, कॉस्ट प्राइस तो हो गई 350 रुपए। एंड इट इज सपोज्ड टू सोल्ड एट अ 20% प्रॉफिट ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है। यानी कि भाई 300 रुपए का सामान मैंने कोई खरीद लिया, आप कोई खरीद लेते हैं 300 रुपए का सामान, अब उस पे क्या है 50 रुपए मरम्मत पे खर्चा कर देते हैं, यानी कि भाई वो कितने की हो गई, 350 रुपए की चीज हो गई। यानी कि 350 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ योर जो भी है आइटम। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये माना जाता है, मतलब हिंदी में बोल देता हूं, इसे अंकित मूल्य पर 20% की लाभ पर बेचा जाना चाहिए, मतलब 20% की लाभ पे बेचा जाना चाहिए। और ये जो लागत मूल्य का 110% है, मतलब क्या है, मार्क प्राइस विच इज 120% ऑफ द 110% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। देखो भाई कॉस्ट प्राइस तो यही हो गई कि 350, मतलब 300 रुपए में 50 रुपए हम लोगों ने खर्चा कर दिया, तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई 350। और मार्क प्राइस जो है वो क्या रखा गया है, हमारा मार्क प्राइस जो रखा गया है वो 110% है कॉस्ट प्राइस का, यानी मार्क प्राइस इज 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस। देखिएगा ये आंसर, यानी 110 अपॉन 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था 350, यानी एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। 35 गुणे 11, 35 दहम्मा 350, 385, यानी कि 385 ये आ गया आपका। 385 क्या है भाई, इसका आपका मार्क प्राइस है। और हमें क्या करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, जो कि 20% प्रॉफिट पे बेची जाएगी, यानी कि मार्क प्राइस जो था उसके 385, इस पर से 20% प्रॉफिट देना है भाई। मार्क प्राइस का 385 पे 20% का प्रॉफिट, यानी कि ऐसे कर सकते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस इज 385, यानी कि लिख सकते हैं 385 का 20%, यानी 120। भाई कोई चीज 100% होती है, अब उसका 20% होगा तो कितना होगा 120 अपॉन 100, जीरो जीरो कट गया, 5 दूना 10, पांचों सते 35, पांचों सते 35, 2 से ये कट गया, छंग 12, 6 सते, अब यहाँ पे आ गया 77 गुणे 6, अब कर लीजिए कैलकुलेशन, 6 सते 42, 42 का 2, 4 इसको दिया, 6 सते 42, 4 46, 462 इट्स योर आंसर। भाई ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आपके लिए थोड़ा सा टफ है, ज्यादा नहीं, बस ये है कि लेकिन ये समझने का फेयर है अपना अपना। यूपी कांस्टेबल 28/1/2019 में सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एक नंबर।
What is the total percentage discount applied when two successive discount 20% and 10% are applicable? तो भाई देखिए इसमें कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि भाई सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। दो चीज से मैं बताऊंगा दोनों मेथड। सक्सेसिव डिस्काउंट, इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे कि पहला डिस्काउंट दे दिया, मान लीजिए आपको करके दिखा देता हूँ डायरेक्टली। 20% का, फिर कितने का है प्लस, सीधे लिख देते हैं हम लोग। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, सीधे भाई ऐसे लिख दीजिए आप लोग कि 20, फिर कितने का है भाई प्लस 10, 20 का डिस्काउंट फिर 10 का है, फिर -20 इंटू 10/100। तो यानी कि जो भी हो, मतलब ये फॉर्मूला है, देख लीजिए। a प्लस बी माइनस a इंटू बी अपॉन 100, ठीक है, फर्स्ट और प्लस सेकेंड। ठीक है, तो कितना 20 प्लस 10 30 हो गया, माइनस 20 दहमा 200 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा 28, यानी कि टोटल डिस्काउंट कितना है 28% का भाई टोटल डिस्काउंट। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, जैसे कि आपको पता है सेकेंड मेथड, मतलब मेथड 2 मैं बता रहा हूं, ये मेथड 2 20%, यानी 20% का फ्रैक्शन कितना है 1/5, मतलब 5 पे 1 का डिस्काउंट ना भाई, 1 का डिस्काउंट कितना हो गया, कोई चीज 4 हो गई। फिर इसी तरीके से अगर 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, यानी 10 की चीज पे 1 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, कोई चीज 9 हो गई, यानी कि 5 दहमा 50 और 9 चौक 36, यानी 50 पे कितना डिस्काउंट पड़ा है, ये भाई मिल गया आपको 14 का डिस्काउंट, यानी कि 14 का डिस्काउंट 50 पे इंटू 100, 50 दूना 100, 14 दूना 28, 28% का डिस्काउंट। इट्स योर आंसर। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। इन हाउ मेनी ईयर्स विल 1500 डबल इटसेल्फ अंडर द सिंपल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ 4%? मतलब दिया बताया गया है कि भाई 4% की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्षों में 1500 दो गुना हो जाएगा। तो यानी कि भाई देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 ये होता है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी कि भाई क्या बोला गया भाई 1500 का डबल हो जाए। अब कब होगा, 1500 की चीज पे 1500 का प्रॉफिट हो जाए, तभी भाई कोई चीज, तभी तो 3000 हो जाएगी। यानी हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, 1500 का ही प्रॉफिट चाहिए। तो यानी कि 1500 ही ब्याज आ जाए और 1500 प्रिंसिपल हो, 15p की जगह रखा है हमने, इनटू रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% अपॉन 100, टाइम पूछा गया है कितने समय में, इन हाउ मेनी टाइम्स, इन हाउ मेनी ईयर्स। तो क्या हो जाएगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 चौको 60 इंटू टी इक्वल टू 1500, इसको इधर भेज दिया 1500 अपॉन 60 इक्वल टू टी। एक जीरो से एक जीरो कटा, 6 से 6 दूना 12, 6 पंचे 30, यानी कि 25 साल लग जाएंगे। ठीक है भाई, इट्स बी सिंपल। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। The simple interest is one less than the compound interest on a certain principal for a period of 2 years at 10%. Find the principal। बोला गया है कि भाई 10% की ब्याज पर
2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपए कम है। मूलधन खोजें। बहुत सही भाई। भाई आपको बताता हूँ ट्री मेथड से। 10% का फ्रैक्शन 1/10। आप क्या कर दे भाई, 2 साल के लिए निकाल रहे हैं ना, 2 साल के लिए, तो ये जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में चीज आती है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी 10 मतलब इसका ये जो भी आया है 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 2 साल का निकालना था, तो कितना हो गया 100। 100 का 10%, 10% यानी 1/10 कितना हो जाएगा 10। और फिर जब ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, पहले साल, दूसरे साल, फिर जब दूसरे साल है तो भी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1/10। अब मतलब 1/10 यानी कि इसका 10 आ गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10 का अगले साल जो मतलब इसका भी 10 मिला, मतलब 10%, लेकिन अगले साल तो इसका भी तो 10% मिलेगा, जो कि क्या हो जाएगा 1/10 यानी कि हो जाएगा 1। और आपका क्या बता रहा है, तो यानी कि ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला जो ऊपर का पूरा दिया गया है। SI इक्वल टू आ गया 20, और ये जो पूरा का पूरा है 10, 10, 20, 1, 21, ये जो टोटल मिला के वो क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, इस आ गया 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा 1, यानी 1 इक्वल टू 1 के ही इक्वल है। ठीक है, तो फिर इस हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई। इसमें बताया गया है कि कंपाउंड 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और इसका डिफरेंस कितना हो गया 1। ठीक है, और 1 इक्वल टू 1 है, तो फिर ये इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100। योर प्रिंसिपल इज 100। इट्स योर आंसर। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 3/8 thrice its breadth. The area of a plot 768 meter square. Find the perimeter of the plot. बताया गया है भाई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मतलब कुछ ऐसा मान लेंगे, और बोला गया लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज थ्राइस इट्स ब्रेड्थ। एक आयतर भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना है, मतलब ये अगर हो गया लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ, तो लेंथ इज 3 टाइम ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो लेंथ अपॉन ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 3/1, तो x से मतलब x कर देंगे 3x अपॉन 1x। और क्या बोला गया एरिया ऑफ द प्लॉट इज 768 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज यानी कि 3x इंटू 1x इक्वल टू, हेलो, ठीक है, 3x इंटू 1x जो कि हो जाएगा 3 1 जा 3 और x इंटू x स्क्वायर। तो फिर ये और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है कितना 768 मीटर स्क्वायर, यानी कि 768 के इक्वल है। तो इस हिसाब से लिख सकते हैं 768/3 इक्वल टू x स्क्वायर। 3 के टेबल से कट जाएगा कितनी बार में 25 और 3 छंग 18, मतलब x इक्वल टू √256, x इक्वल टू 16 आ जाएगा, बिकॉज इसका स्क्वायर होता है, मतलब कि 256 जो क्या होता है भाई, ये तो 16 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई 16। तो हमारा इस हिसाब से लेंथ कितनी आ गई 3x, मतलब 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा 48। ब्रेड्थ 1x, 1 इंटू 16, ये हो जाएगा 16। 48 माइनस, और क्या बोला गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, भाई निकाल लो पेरीमीटर
2L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड 48 प्लस 16, 16 3 48, 16 चौको 64, यानी 2 इंटू 64 हो जाएगा आपका 128। क्या है? हाँ, हेलो। हाँ, तो फिर आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। 39 दिया गया है हमारा, 39 कैंडल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी, मतलब 39 कैंडीज को डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ए और बी रेशियो में, और ए और बी का रेशियो क्या है? ए अपॉन बी गिवन है 4x अपॉन 9x, मतलब 4:9 में वो डिवाइड है। हाउ मैनी मोर कैंडीज डज बी गेट देन ए, मतलब इसको डिवाइड किया गया है, यानी कि a प्लस बी, जो a प्लस बी इक्वल टू कितना है भाई? 39 है, और ये एक्चुअल में कितना है? 4x प्लस 9x इक्वल टू 39, यानी कि 13x इक्वल टू 39, तो 13 तिया 39, यानी x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू आ गया 3, यानी a हो गया आपका 4x, मतलब 4 गुणे 3 12, और b इक्वल टू कितना आ गया? और 9x, यानी कि 9 गुणे 3 हो गया 27। हमें लाना क्या है? बोला जा रहा है हाउ मेनी मोर कैंडीज बी गेट्स देन ए। अब बी को तो भाई 27 कैंडीज मिल गई, और ए को कितनी मिल गई? 12 कैंडीज मिल गई, तो कितनी ज्यादा मिली भाई? कितनी? बी गेट्स 15 मोर कैंडीज, ठीक है, ठीक है। बी को कितनी ज्यादा मिली? 15 ज्यादा कैंडीज मिली। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। सार्थक कैन फिल सैंड पिट विद सैंड इन 14 दिन में। सार्थक जो है एक सैंड पिट है, उसे 14 दिन में भर रहा है। वाइल विवान टेक्स 35 दिन टू फिल इट, मतलब विवान उसको भरने के लिए कितना ले रहा है? 35 दिन का समय। अली कैन एम्प्टी ऑल द सैंड फ्रॉम अ फिल्ड सैंड पिट इन 12 डेज। अली क्या कर रहा है भाई? उसको जो खाली करने के लिए कितने दिन ले रहा है? 12 दिन। तो इफ ऑल थ्री स्टार्ट वर्किंग व्हेन पिट इज द एम्प्टी, जब मतलब क्या करते हैं कि सारे के सारे जो तीनों मिलके वो भरना स्टार्ट कर देते हैं, जब वो पिट जो है वो खाली होता है, तो खाली रहता है, मतलब इन हाउ मेनी डेज विल द सैंड पिट बी फुल अगेन, मतलब दोबारा से वो सैंड पिट कितने दिनों में भर जाएगा? तो भाई बताओ। तो आइए कर लेते हैं। भाई पहला कौन था? सार्थक। सार्थक सार्थक कितने दिन में भर रहा था? 14 दिन लग रहा था उसको भरने के लिए। फिर विवान आता है। विवान कितने दिन ले रहा था किसी चीज को किसी चीज को भरने के लिए? 35 दिन, 35 डेज। और अली कैन एम्प्टी द फील्ड सैंड पिट 12 दिन ले रहा था, मतलब अली 12 दिन ले रहा था। इस हिसाब से अगर तीनों का एलसीएम करते हैं, सपोज दैट, देखो मतलब ऐसा नंबर जो इन तीनों के उसमें आता हो, तो कैसे निकालेंगे? या तो एलसीएम से आप निकाल लीजिए, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ये एलसीएम मेथड से ही कर लेते हैं डायरेक्टली, कि 14 गुणे 35 गुणे 12, तो 2 के टेबल से 2 सत्ते 14, 35, 2 छंग 12, फिर ये कितना जाएगा? ये चला जाएगा आपका, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 3 फिर 3 1 और 35, और ये आपका 7, फिर किससे चला जाएगा? फिर 5 से जा सकता है, 5 सत्ते 35,
फिर 7 1 जा 1 टाइम है, ठीक है। तो कितना जाए, 2 दूना 4, 3 12, 5 60, 6 7 42, यानी इसका एलसीएम आ गया 420। ये कितने टाइम में चला जाएगा, 14 3 42, यानी 30 टाइम में। और ये 35, एक कम 35 और 35 दूना 70, ये 12 टाइम में। और ये 12 त्रिक 36, 35, मतलब 35, यानी कि इसकी कैपेसिटी जो भरने में, मतलब भरने की कैपेसिटी है, इसकी 30 है तो इसकी 12 है, और इसकी खाली करने की कैपेसिटी कितनी है, 35। तो इस हिसाब से अगर इनको तीनों को एक साथ में खोल दिया जाए तो एडिशन कर दो, +30 +12 -35 कितना हो जाएगा, आ जाएगा भाई 7, मतलब 7 ही भर पाएंगे अगर एक साथ में खोल दिया जाता है। और टोटल है कितना, भरना कितना है भाई, 420। तो डिवाइड बाई 7 कर दो जरा, 7 छंग 42, मतलब 60। 1 मिनट, हेलो हेलो, ठीक है। तो आगे ये हमारा, ये था लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, और फिर आगे के क्वेश्चंस अगले, मतलब कल करेंगे, ठीक है। तो आगे जिसमें हम कवर करवाएंगे जो आगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं हमारे, जो पहले आए हैं प्रीवियस ईयर में, या फिर जो लेटेस्ट में मॉडल्स, मतलब जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।